वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फ्रेंड्स, आज गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव है। प्रकाश उत्सव क्यों मनाया जाता है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो मैंने लिंक डाल दी है, तो आप वो देख सकते हो। तो आज मैं आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बहुत सारी जानकारी बताने जा रही हूँ और सिख धर्म के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताने जा रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे बच्चों के सिलेबस में मुग़लों के बारे में तो बहुत कुछ है जिन्होंने हमारे पे अत्याचार किए, लेकिन सिख धर्म के गुरुओं के बारे में जिन्होंने हिंदू की रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए इतना बलिदान दिया, उनके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। इसके लिए किसी को सिख धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सिख धर्म सिर्फ जोक्स में या मजाकों में रह गया है। इसके लिए मैं आज आपको ये पूरी जानकारी दे रही हूँ। आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखें और सुने। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म संवत 1723 पौष सुदी सप्तमी को पटना शहर, जो अभी बिहार में है, वहाँ हुआ था। अभी वहाँ पे पटना साहिब का गुरुद्वारा सुशोभित है। वह एक महान तपस्वी, महान गुरु, महान कवि, महान योद्धा थे। वह राष्ट्र और समाज में नई चेतना लाने वाले व्यक्ति थे। वह भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय थे। इसके लिए उनको संत सिपाही या धार्मिक योद्धा भी कहा जाता है। उनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी था, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और माताजी का नाम गुजरी जी था। उन्होंने बचपन में अरबी, फारसी और संस्कृत जैसी भाषाओं के साथ घुड़सवारी और शस्त्र विद्या की भी तालीम ली थी। जब 9 साल के थे तब कश्मीर के कुछ पंडित उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उनको कहा कि हमें औरंगजेब की जुल्मों से बचाओ, वो हमारे तिलक और जनेऊ की रक्षा करो, अर्थात हमारे धर्म की रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। तब बाल गोबिंद सिंह जी ने उनको पूछा कि आप पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? तब गुरु तेग बहादुर जी बोले कि धर्म की रक्षा के लिए किसी पवित्र आत्मा को बलिदान देना पड़ेगा। तब बाल गोबिंद जी ने कहा कि पिताजी, आपसे पवित्र और कौन आत्मा हो सकती है? ये सुनकर गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों को कहा कि औरंगजेब को जाकर ये कहो कि अगर आप हमारे गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करवा लोगे तो हम भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। जब औरंगजेब को ये संदेश मिला तो उन्होंने तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उनको कहा कि आप इस्लाम धर्म अंगीकार कर लें। लेकिन तेग बहादुर जी और उनके कुछ प्रिय शिष्य जो दिल्ली गए थे, उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने बहुत जुल्म किए, बहुत कोशिशें की, बहुत समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो उन्होंने उनके शिष्यों को पहले बहुत ही तकलीफ से, तब उन्होंने उनके शिष्यों पे बहुत जुल्म किए। मतीदास जी को आरी से चिरवाया। तब उन्होंने उनके शिष्यों को उनके सामने शहीद किया। मतीदास जी को आरी से चिरवाया, मनी सिंह जी को जोड़ जोड़ कटवाए, तारू सिंह जी की खोपड़ी उतारी गई और सतीदास जी को रुई में लपेटकर जलाया गया। ये सब गुरु के प्यारे धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जपजी साहिब का पाठ करते हुए शहीद हो गए। और ये सब करने के बाद औरंगजेब ने जब गुरु तेग बहादुर जी को कहा कि अभी आप इस्लाम स्वीकार कर लो, तो गुरु तेग बहादुर जी तभी भी टस से मस नहीं हुए। तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को भी चांदनी चौक पर ले जाकर शहीद कर दिया। इसके लिए कहा गया है कि तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू में साका।
गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी अगर नहीं होते तो अभी शायद हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनको गुरु बनाया गया। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए सन 1699 में 13 अप्रैल वैसाख महीने में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु जी ने आनंदपुर साहब में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में गुरु जी ने ललकार कर कहा कि है कोई गुरु का प्यारा जो धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश भेंट दे। तब सबसे पहले लाहौर के दयाराम खत्री हाजिर हुए। गुरुजी ने उन्हें तंबू में ले गए, फिर खून से सनी तलवार हाथ में लिए दूसरे शीश की मांग की। दूसरी बार दिल्ली के धर्मराय, फिर बिदर कर्नाटक के साहिबचंद नाई, फिर जगन्नाथपुरी के हिम्मतचंद और बाद में द्वारका गुजरात से मोकम चंद अपना शीश देने के लिए हाजिर हुए। इन पांचों को केसरी वस्त्र और शस्त्रों से सजाकर सभा में लाया गया। उन्हें अमृतपान करवा के सिंह बनाया गया। उनको 5 प्यारे का उपनाम दिया गया। ये पांचों अलग अलग जाति के थे और अलग अलग जगह से आए थे। उन सबको एक सूत्र में बांधकर खालसा बनाया गया। इस तरह गुरुजी ने ऊंच नीच जाति पाति के भेद को मिटाकर एक पवित्र खालसा पंथ की स्थापना की और बाद में उन 5 प्यारों से अमृतपान करके खुद भी खालसा बने। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी को आपे गुरचेला कहा जाता है कि उन्होंने पहले गुरु बन के 5 प्यारे को खालसा बनाया और फिर बाद में उनसे अमृतपान लेके खुद उनके शिष्य बने। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि ना को हिंदू ना मुसलमान। तो ये संकल्प को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे पंथ की स्थापना की जहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं था और उस समय जुल्मों को दूर करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए एक शस्त्रधारी पंथ उन्होंने शुरू किया। और खालसे का अर्थ है शुद्ध, पवित्र, मिलावट बिना। तो ये खालसा पंथ ही शुद्धता की निशानी है। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि जागत जो जपे निस्बासुर, खालस तायन खालस जाने। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, कि मैं खालसा में ही निवास करता हूँ। उस समय 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्णों को खालसा में सम्मिलित किया गया। खालसा ये चारों वर्णों का काम करते हैं। जो ब्राह्मण का काम है विद्या की प्राप्ति करना, पूजा पाठ करना, वो भी खालसा में करते हैं। क्षत्रिय का काम है युद्ध करना, प्रजा की हिफाजत करना और ज़रूरतमंद की रक्षा करना। ये काम भी खालसा करते हैं। वैश्य का काम है अनाज पैदा करना, लोगों को पेट भरना। ये भी काम खालसा करते हैं और ये बहुत अच्छे फार्मर होते हैं खालसा। और शूद्र का काम है झाड़ू करना, बर्तन करना और सफाई करना। ये काम भी खालसा करते हैं। वो झाड़ू की सेवा, बर्तन की सेवा, जूतों की सेवा करते हैं। आप गुरुद्वारे में जाके देखो, बड़े से बड़े लोग वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, बर्तन करते हैं और जोड़ों की सेवा को तो बहुत ही महत्व दिया गया है। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक पवित्र और शुद्ध खालसा पंथ की स्थापना की कि जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र के साथ सुसज्ज किया। उन्होंने बोले सोनियाल सत श्री अकाल का नारा दिया।
जिसका मतलब है कि श्री अकाल सत है, शाश्वत है, वो जो बोलता है निहाल हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बहुत सी बातें हैं। उन्होंने 5 ककार दिए, खालसा पंथ को, सिखों को 5 ककार दिए। उस 5 ककारों की क्या महत्वता है, और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, खुद को बलिदान कर दिया। ये सब बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।